Hello friends, now we are going to solve question number 11, exercise 9c. What is question? In each of the following numbers, replace m by the smallest whole number to make the resulting number divisible by 3. So it is given 6, 4, m, 3. We have to replace m by the whole number, smallest whole number, so that this number will be divisible by 3. ठीक है? तो हमें m को रिप्लेस करना है ऐसे नंबर से जिससे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो सके. ठीक है, तो सीधा फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3 its sum of its digits should be divisible by 3. For any number to be divisible by 3 its sum of its digits should be divisible by 3. So here which number is given? 6, 4, m, 3. So we have to find m, value of m, so that this number is divisible by 3. So here the number is 6, 4, m, 3. So see here, sum of its digit equal to 6 plus 4 plus m plus 3. 6 plus 4 plus m plus 3 is equal to 13 plus m. So here we have to find the value of m so that this number will become divisible by 3. So see here, the number next to 13 which is divisible by 3 is the number next to the 13 which is divisible by 3 is 15. 15 is divisible by 3. And the number next to the 13 is 14, 15, 16. But the number next to the 13 which is divisible by 3 is 15. So that's why the number next to the 13 which is divisible by 3 is 15. Therefore 13 plus m equal to 15. ठीक है, हम क्या करना, हमें पहले इनका सम करना. ठीक है, 13 plus m है. ठीक है, अब हमें देखना 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है. ठीक है, तो 13 के बाद 15 ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है. ठीक है, 15 is the number next to the 13 which is divisible by 3. So therefore 13 plus m is equal to 15 implies that अब हमें m की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. ठीक, देखिए यहाँ पर m इक्वल टू 15 माइनस 13. m जब यहाँ पर 13 जो है वो इक्वल टू क्या, राइट साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, m इक्वल टू 15 माइनस 13 इक्वल टू 2. सो यहाँ m की वैल्यू निकल गई 2. So the value of m is 2 so that this number is divisible by 3. फिर से देखिए, हमें फाइंड करना m की वैल्यू. m की वैल्यू हमें इस कंडीशन में फाइंड करना है ऐसे कि ये नंबर सुटेबल हो जाए 3 से डिविजिबिलिटी के लिए. ठीक है, ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए तो हमें क्या करना, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर ऐड करना है. ठीक है, सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट, हमें इसका पूरा सम करना है इसके डिजिट का. ठीक है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3. तब ये इसका जो सम रहेगा ये डिविजिबल बाय 3 रहेगा इसका डिजिट का, तब ये नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा. ठीक है, यहाँ देखिए पहले हमें इसका सम निकालना. 6 plus 4 plus m plus 3 क्या है, 13 plus m. ठीक है, 13 plus m. अब ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है इसके नेक्स्ट वाला नंबर हमें फाइंड करना है जो 3 से डिविजिबल हो. वी हैव टू फाइंड द नंबर नेक्स्ट टू दिस नंबर, मींस द नंबर नेक्स्ट टू 13 which is divisible by 5. then only this number is divisible by 5 and then only we find the value of m. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द नंबर नेक्स्ट टू 13 which is divisible by 3 is 15. 15 है. ठीक है, 13 के बाद 14 आता, 14 डिविजिबल नहीं है 3 से, 15 डिविजिबल है. ठीक है, तो यहाँ पर 15 है तो हमें क्या लिखना, 13 plus m equal to 15. ठीक है, 15. then we have to find the value of m. then यहाँ पर देखिए m equal to 15 minus 13. ये 13 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा. m equal to 15 minus 13 equal to 2. m की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, यहाँ पर आप रखेंगे m की वैल्यू 2. ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 6, 4, 2, 3. ये नंबर आ जाएगा. ठीक है, ये नंबर जो 3 से डिविजिबल आप डिवाइड करके देख सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट. व्हिच नंबर इज गिवन, 4, 6, m, 4, 6. so we have to replace m by a suitable whole number, smallest whole number, so that this number can be divisible by 3. हमें m को रिप्लेस करना है ऐसे स्मॉल होल नंबर से जिससे कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो. ठीक है, so for any number to be divisible by 3 its sum of digits should be divisible by 3. किसी भी नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए उसके सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होने चाहिए. ठीक है, सो हियर द नंबर इज 4, 6, m, 4, 6. ये नंबर है. ठीक है, इसका हमें सम ऑफ डिजिट फाइंड करते हैं. ठीक है, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 4 plus 6 plus m plus 4 plus 6. क्या है देखिए, 4 plus 6 10, 10 plus 4 14, 14 plus 6 20, 20 plus m. ठीक है, सम ऑफ डिजिट क्या है, 20 plus m. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर नेक्स्ट टू 20 which is divisible by 3. हमें 20 से आगे का नंबर फाइंड करना है जो 3 से डिविजिबल है. ठीक है,
20 नेक्स्ट टू द 20 नंबर फाइंड करना है जो 3 से डिविजिबल है। सो द नंबर नेक्स्ट टू 20 which is divisible by 3 is 21. So the number next to 20 which is divisible by 3 is 21. ठीक है, the number next to 20 which is divisible by 3 is 21. Therefore 20 plus m is equal to 21. ठीक है, यहाँ देखिए हमें क्या करना है, जो यहाँ पर सम आया, ठीक है, इसको इक्वल टू हमें 20 का अगला नेक्स्ट नंबर जो है जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 21 देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 7 जो 21, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है 20 प्लस m इक्वल टू 21, ठीक है, फिर देखिए m की वैल्यू फाइंड करना, m इज इक्वल टू 21 माइनस 20, ठीक है, ये जो 20 इस साइड जाएगा राइट साइड इक्वल टू के, तो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो m इक्वल टू 21 माइनस 20 इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। फिर से देखिए हमें फाइंड करना m की वैल्यू सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, हमें m की वैल्यू फाइंड करना है जिससे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट, हमें क्या करना, इसका सम ऑफ इट्स डिजिट फाइंड करना, इसके डिजिट का सम फाइंड करना, ठीक है। सो हियर इट इज सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू क्या है 20 प्लस m, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड the number next to 20 which is divisible by 3. So the number next to 20 which is divisible by 3 is 21. 3 7 is 21, ठीक है, वो नंबर फाइंड करना हमें। फिर हमें क्या लिखना है 20 plus m is equal to that number, the number next to 20 which is divisible by 3, ठीक है, वो नंबर लिखना हमें, यहाँ 21 हमने लिख दिया, ठीक है, 20 plus m is equal to 21. Now we will find the value of m. M is equal to 21 minus 20 which is equal to 1. So the value of m is 1. Now see here, point number third, what is given 27m53. We have to replace m by a suitable whole number, smallest whole number, so that this number is divisible by 3. So see here, for any number to be divisible by 3, its sum of digit should be divisible by 3. यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके सम ऑफ डिजिट क्या होंगे, इनके डिजिट के सम जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना सम ऑफ डिजिट, सो हियर इट इज, सो हियर द नंबर इज 27m53, द नंबर इज 27m53, so sum of its digit equal to 2 plus 7 plus m plus 5 plus 3 is equal to 17 plus m. See here, 2 plus 7 9, 9 plus 5 14, 14 plus 3 17, 17 plus m. So the sum of its digit is 17 plus m. Okay, now we have to find the number next to 17 which is divisible by 3, the number next to 17 which is divisible by 3. So which is the number, what is the number, number is 18. 18 is the number next to 17 which is divisible by 3. So we have to write here the number next to 17 which is divisible by 3 is 18. The number next to 17 which is divisible by 3 is 18. Therefore 17 plus m is equal to 18. हमें क्या लिखना है, हमें इसका 70 जो आया यहाँ पर, इसके अगला नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, देखिए 17 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, 18 19 20, 18 तो हर 3 से डिविजिबल, ठीक है, 3 6 जा 18, so that's why यहाँ पर 18 लिया गया, ठीक है, इससे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। द नंबर नेक्स्ट टू 70 which is divisible by 3 is 18, यहाँ पर 18, ठीक है। Therefore 17 plus m equal to 18, हमें 18 यहाँ लिखना है, ठीक है, इसके सम के इक्वल, ठीक है, 17 plus m equal to 18. अब हम m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, m is equal to 18 minus 17 equal to 1. So here it is, the value of m equal to 1. So put the value of m equal to 1 in this number, what we will get, 27153. Here is the number which is divisible by 3. In question it is given that we have to find the value of m only, so the value of m is 1.